हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो भी प्रसिद्ध कहानियां हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ बातें करेंगे कि वो उसकी लाइनें कौन सी अच्छी है और कहानी कैसी लग रही है। तो ये ख्याल थोड़ा देर से आया जब हम लोग बहुत सारा लगभग 112 पेज पढ़ चुके हैं। ये कहानी है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का। तो इसको जब आगे पढ़ेंगे तो वो रिकॉर्ड करके डालेंगे, लेकिन इसके पहले जो अभी तक रहा उसमें मेन कहानी ये रहा कि चंदर के माँ बाप नहीं है और वो सुधा के यहाँ पल रही है। सुधा के जो पापा है वही उसका देखभाल करते हैं और वही पढ़ाई में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो पीएचडी कर रहा है, थीसिस लिख रहा है इकोनॉमिक्स पे। हाँ, और सुधा जो है वो अभी एमए कर रही है ना। हाँ, एमए कर रही है और उसकी दोस्त है गेसु है, उसकी फुआ की बेटी है बिनती है, ये सब है। तो सुधा और चंद्र दोनों को पता नहीं होता है कि वो प्यार में है और एक टाइम आता है कि सुधा के पापा जो है वो चंद्र को कहते हैं कि सुधा की शादी करनी है एक बिनती के शादी के पहले ही। हाँ, और एक लड़का उन्होंने पसंद किया है तो तुम्हें ही मनाना है, ये चंद्र को कहते हैं। और चंद्र को तब वो रियलाइज होता है उसको कि वो सुधा से प्यार करता है ना। और फिर वो जाके मनाता है उसको शादी करने के लिए। रियलाइज होने से ज्यादा होता है कि जैसे इतना दिन तक कुछ वो लोग नहीं प्रकाश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही फीलिंग तो था ही जैसे सब कुछ। दोनों को एक दूसरे का आदत था और प्यार था, लेकिन ऐसा प्यार था कि मतलब एक दूसरे से भी कहना नहीं चाह रहे हैं कि जिसको हम लोग अभी तक पढ़ के सरफेस में नहीं आया था। हाँ। लेकिन जब सुधा का शादी का टाइम आया तब वो चीज बाहर आया। दोनों में बहुत कुछ बातें हुई। हाँ, बहुत कुछ बातें हुई और एक मोड़ आ गया जहाँ पे सब कुछ बहुत सीरियस हो गया। तो जब वो शादी के लिए मना रहा होता है चंद्र सुधा को, तो वो मना करती है कि हमको शादी नहीं करना है। तो वो पहले इमोशनल करता है, जब वो नहीं मानती है तो वो एक थप्पड़ जड़ देता है उसको। और अभी तक का गुनाहों के देवता का बेस्ट लाइन ये रहा कि सुधा कहती है चंद्र से कि तुम्हारा हाथ जरा देखे चंद्र, चोट तो नहीं आई। ये बहुत थप्पड़ मारने के बाद ये बहुत डीप लाइन था। तो अभी तक ही ऐसा चला है कहानी कि अब लड़की जो है वो बचपना नहीं रहा उसमें, और वो कहती भी है कि चंदर अब मैं बरी हो गई हूँ। और अब दोनों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे दोनों को पता है कि दोनों को अलग हो जाना है। सुधा का शादी फिक्स कहीं हो रहा है और चंदर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो सुधा से अभी तक की कहानी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि अगर वो सुधा से अपने प्रेम के बारे में सबको कह दे और वो साथ में शादी कर ले तो समाज उस पर थूकेगा कि जिस घर में तुमको पनाह मिला उसी की बेटी के साथ तुम अफेयर किया। क्योंकि शुक्ला जी एक फादर फिगर की तरह उसको बड़ा किया। तो अभी तक कहानी में यही है और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो रिकॉर्ड करते जाएंगे और लाते जाएंगे आपके सामने। कैसा लग रहा है आप बताइएगा। इसको कंटिन्यू करने का प्रयास रहेगा और फिर गुनाहों का देवता जब खत्म हो जाएगा तब दूसरी किताब, दूसरी कहानी, दूसरा उपन्यास जो भी होगा वो पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।